शुक्रवार के दिन अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाया जाए तो नारी का अखंड सौभाग्य होता है। महापुराण की कथा कह रही है कि दुनिया के सारे तीर्थ नहीं जा सकते, पृथ्वी की सारी नदियों में स्नान नहीं कर सकते, पवित्र नदियों में आप स्नान नहीं कर सकते, या किसी भी तीर्थ में जाकर एक रात्रि भी विश्राम नहीं कर सकते, या हमने जिंदगी में कोई दान करा ना करा, कोई पुण्य करा ना करा, कोई सत्कर्म करा ना करा, कोई शास्त्र पढ़ा ना पढ़ा, कोई शास्त्र सुना ना सुना, उसके बाद भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक दिन अगर मात्र एक बार भी आप शंकर के शिवालय में प्रवेश कर गए या मंदिर में प्रवेश कर गए तो सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे सरोवर, सारी बावड़ी, सारे तालाब, सारे कुंड के स्नान का पुण्य, दान का पुण्य प्राप्त हो जाए। इस उपाय को करने से केवल शिव तत्व को प्राप्त कर लेंगे। शिव महापुराण की कथा कह रही है कि घर में जो दिया होता है वो दीपक भी कोई साधारण नहीं होता, और इसमें कितने कनेर के फूल चाहिए, उस दीपक की भी महत्वता बनाना है, उस दीपक का भी वर्णन है। गुरुजी ने महाराज बताया है, भाई हम आपको एक बात विस्तार से बताएंगे। बहुत अच्छे से सुनिए, और तीसरा सबसे शायद आपकी जिंदगी को महत्वपूर्ण, सवार अगर आपके पास बहुत कर्जा है, शायद आपके जीवन अगर को आपके पास माता सवाल। लक्ष्मी नहीं आ रही है और आपने बैंकों से मेरी लोन जीजियों, रखा है, या आपके पास अति मेरे कर्जा है, जीजाओं, तो यह उपाय कीजिए, आपका मेरी बेटियों, जो भी कर्जा है बेटाओं, उससे शीघ्र कभी मुक्ति मिल जाएगी। आपके जो भी कर्जा है कभी मौका लगे, वह छूट जाएगा। शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में आप बैठे हैं, यहाँ तक शास्त्र कहता है कि घर में अगर किसी को बहुत तेज बुखार आ गया है, बहुत तेज बुखार, और बच्चा उस बुखार में तप रहा है, बहुत तप रहा विशेष उपाय है, है, यह बहुत ही विशेष है, तो आपको तुम जिस दिए में भगवान की आरती उतारते हो, जिस दिए से तुम भगवान की पूजन करते हो, आधा अधूरा सुनकर नहीं कभी जाना मौका चाहिए। सबसे पहला शिव और आप तथा दूसरा पूजन करने के लिए सत्यनारायण गए, और तीसरा महादेव जी के उपाय। इसलिए आपको यह वीडियो पूरा देखना है, कभी पूजन करने के लिए, उपाय है जो हम और आपको शंकर भगवान के शिवलिंग के और एक बेल पास में या शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर को लेकर शिव जी कनेर का अगर पीला फूल देखा है ना आप लोगों ने, अरे बोलो तो जमके, देखा है? कनेर का यदि पीला फूल शिवलिंग के आसपास में या शंकर भगवान के ऊपर कहीं रखा हुआ भी दिख जाए, इस उपाय को करने के लिए आप विषम परिस्थिति हो, उसी समय पत्र के ऊपर आपको हिम्मत एक ना चावल हारते का हो। दाना रखना है। कभी यह भगवान चीनी की अकेले में जगह पर एकांत आप में अपनी हथेली आप पहुंचे की उनके जो पूजन के लिए, मध्य कनेर का उंगली पुष्प होती है वहां उस रखा, पर यह तीनों चाहे चीजें वो रख लें, और आपको शिव चाहे जी वो के मंदिर जलाधारी में पर चले रखा हो, जाना है। सबसे चाहे पहले आपको वो एक लोटा जल शिवलिंग के समर्पित पास कर में दें, रखा हो, शिवलिंग और पर जो रखा हो, आपने उस बेलपत्र, कनेर के समी पुष्प पत्र को और एक चावल का अगर आप दाना जो 5 आपके जगह हाथ का की स्पर्श मध्य कराकर अपने हृदय की बात कहकर वापिस महादेव को समर्पित कर देते हो, तो भी मेरा महादेव तुम्हारे दुख का निवारण कर देगा। तो आपको अब वो 5 स्थान, नाम लेकर यह उपाय करना है। और अगर आप किसी और उपाय वो 5 स्थान, किसी और चीज पहला के लिए करते हैं, गणेश जी, तो आप महादेव जी का कोई भी गणेश जी का जो स्थान होता है वह जगह, लेकिन अगर दूसरा आप कामना षडानंद कार्तिक, तो जागेश्वर महादेव का, तीसरा अशोक सुंदरी वाला स्थान, चौथा जलाधारी जो ऊपर से बूंद बूंद जल नीचे गिरा रही है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 बेटियों का, और 5वें नंबर का है शंकर भगवान के जो कैसे वर्णन किया जाए, त्रिशूल के 3 भाग होते से आपके घर की कैसी हैं। दर्शन आप लोगों ने, ग्रह कलेश जैसे सामने त्रिशूल लगा है, इस त्रिशूल के ऊपर देखेंगे तो 3 भाग दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं सबको? त्रिशूल का जो 3 भाग होता है, उस 3 भाग का जहां ज्वाइंट होता है, जहां मिलता है, एक जगह पर देखो तीनों भाग एक जगह पर मिले हुए, 3 भाग का जहां मिलन होता है, पंचम स्थान, ये 5वां स्थान, यहाँ पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बाबा से अपने मन की बात कहकर जो समर्पित कर देता है, हम 3 महीना भी नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे अगर ज्यादा दुख है 3 दिन इंतजार करना, मेरा बाबा उस दुख को मिटाएगा। पुष्पों की जो मान्यता होती है, 3 महीना बहुत दूर, धागे से सब बांधना है, पर करना है दिल से। और कई तरह के दीपक होते हैं, दीपक का भी विधान वर्णन किया गया, दिए का भी वर्णन किया गया। यहाँ तक शास्त्र कहता है कि घर में अगर किसी को बहुत तेज बुखार आ गया है, बहुत तेज बुखार, और बच्चा उस बुखार में तप रहा है, बहुत तप रहा है, मारा, शिव जी के मंदिर में जो आप तुम जिस दिए में भगवान की आरती उतारते हो, जिस दिए से तुम भगवान की पूजन करते हो, उस दिए की बत्ती को नीचे डाल दीजिए और उस दिए को पानी की बाल्टी में
धो दीजिए। कौन सी बाल्टी में? जिस बाल्टी के पानी से आप बच्चे को स्नान करा सकते। जी ने आज ही की कथा में फिर से कहा है कि आप केवल भगवान पर से ले जाकर, पास में से ले जाकर उस बाल्टी में थोड़ी देर डाल दो और उस बाल्टी के पानी से उस बच्चे को स्नान करा दीजिए। 15 से 20 मिनट, आधा घंटा लगेगा बच्चे को। आप शिव जी के बड़ी बेचैन दिख रही हो तुम। एक लोटा जल क्या बात है? पार्वती जी कहती है देवव्रत, के बाद में आपको काश्मीर प्रदेश का एक भक्त जो देवव्रत की माला है वह शिव जी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर आपका मंत्र जाप कर रहा है। पार्वती जी के स्थान तक माला आ जाए, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा मैं आपको जगाना नहीं चाहती थी, है, ऐसे ही आपको माला पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी झाड़ू लगाती है, आपको सरस्वती वीणा बजाती है, इंद्राणी उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल का सिंचन करती है। 33 कोटि देवी देवता उस बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में विराजमान होते हैं। इसलिए देवव्रत एक बार पंचाक्षर मंत्र बोलता है तो वो 33 करोड़ बार गिना जाता है। ऐसा बेलपत्री का वृक्ष होता है। पाए वह हमारा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बार अगर भगवान का नाम लिया जाता है तो वो 33 करोड़ बार, 33 कोटि बार गिना जाता है। एक मंत्र केवल नमः शिवाय, बहुत ही विशेष है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 33 कोटि बार गिना है। 33 इतना सुंदर लिखा है। फिर वही वाली बात आ गई जो पहले कथा में कहा, अपने लिए अच्छा वाला घी छाट के लाना, अच्छी कंपनी का लाना, और जब यज्ञ करने बैठे, पूजन करने बैठे, हवन करने बैठे, भगवान का कोई पाठ पूजन करवाई, पूजा वाले दुकान पे बोलना कि पूजा का घी चाहिए। तो वो पूजा का सामान बेचने वाला भी चतुर था, उसने पूजा का ही घी दिया। तो इन्हें पूछा भैया ये घी कितने का? तो क्या 80 रुपए का? तो 80 रुपए का आधा किलो? तो क्या पूजा का है? भारत की भूमि पर, इस मृत्यु लोक में, पूरे विश्व में ऐसे कई घर हैं का होना चाहिए। जिनके घर में लोटे में आपको गुजारा करने के भी आफत है। चने की दाल के दाने डाल पहनने के कपड़े नहीं, किसी के यहाँ पर भोजन नहीं, डालते समय आप किसी के यहाँ महादेव जी का जमीन नहीं, किसी के यहाँ दुकान नहीं, जी सब कोई कोई पूरी जिंदगी किराए के मकान में निकाल देता है। इतने सारे नहीं। देव का भंडार है वह कुबेरेश्वर महादेव जी मेरा एक निवेदन है, कहते हैं। इस कथा को जितने छत्रपति संभाजी नगर के श्रोता भाई बहन श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा, आप हाथ का ठेला लगा रहे हो, सब्जी का ठेला लगा रहे हो, फल का ठेला लगा रहे हो, धक्के की जिंदगी जी रहे हो, दरवाजे पर बैठे हो, कहीं ना कहीं तुम दास्य भाव की जिंदगी जी रहे हो, तकलीफ में जिंदगी जी रहे हो, बहुत दुख की जिंदगी जी रहे हो, बहुत कष्ट की जिंदगी जी रहे हो, उनसे केवल निवेदन करूंगा 3 महीने धार से पतली धार 2 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। केवल 3 महीने, एक शंकर भगवान के शिवलिंग पर, दूसरा बेलपत्री के पेड़ के नीचे, 2 जगह पर जल चढ़ाना 3 महीने लगातार चालू कर दो। बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देगा। हमें कोई चमत्कार करना नहीं आता और ना हम कोई तंत्र विद्या या मंत्र विद्या जानते हैं, ना हमारे पास में बेल है, ना हमारे पास में भभू